हरे कृष्णा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे राजन, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से नियम पूर्वक कामिका एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान श्री हरि का वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इतनी महत्वपूर्ण आने वाली है यह एक कामिका एकादशी प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यह एकादशी जो अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार के पुण्य फलों का उद्भव कराती है और हर मनोकामना की पूर्ति करती है। तो चलिए देखते हैं इस बार यह कामिका एकादशी कौन से दिन आ रही है, इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन इस व्रत का पारण करने का समय क्या रहेगा। श्री हरिवंश पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, एकादश्याम विशेषण कामिकाय कीर्तिता या व्रता सर्व पापग्नि सर्व काम फल प्रदा। अर्थात श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हमारे लगभग सभी ग्रंथों और पुराणों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय है और उसमें भी चातुर्मास के श्रावण मास में आने वाली यह कामिका एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती है और इस बार यह एकादशी आ रही है 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन। इस दिन एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 22 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन सुबह 5:38 से लेकर 7:08 के बीच में। चलिए अब हम एकादशी दिन के विशेष मुहूर्त के विषय में देखते हैं। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी आज रविवार 20 जुलाई 2025 के दिन दोपहर 12:12 पर और एकादशी तिथि पूर्ण हो रही है अगले दिन सोमवार को 21 जुलाई 2025 के दिन सुबह 9:38 पर। लेकिन उदया तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो एकादशी तिथि और एकादशी व्रत का पालन तभी किया जाता है जब प्रातः काल में सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि उपलब्ध हो। तो इस नियम के अनुसार हमें 21 जुलाई को ही एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। तो इसलिए इस बार की कामिका एकादशी का पालन हम 21 जुलाई सोमवार को कर रहे हैं। 21 जुलाई सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:14 से लेकर 4:55 के बीच और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:36 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 7:18 पर। प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा 4:35 से लेकर 5:36 के बीच में और अगर आप संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा कर रहे हैं तो उसका समय रहेगा शाम 7:18 से लेकर 8:20 के बीच में। इसलिए भी इस कामिका एकादशी के दिन विशेष बन रहा है क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। अगर आप किसी कार्य को आरंभ करना चाहते हैं और अगर कोई विशेष तप या अनुष्ठान करना चाहते हैं तो यह आज का दिन बहुत ही विशेष है। इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग यानी हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला दिन। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भगवान श्री कृष्ण को प्रिय दिन है। इस दिन में किया गया अधिक से अधिक हरि नाम का जप मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसी एकादशी के दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और वह शुरू होगा रात 9:07 से और वह पूरा होगा अगले दिन 5:37 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:19 से लेकर 9:02 के बीच में। तो यह जो समय इतने समय की कुल अवधि है उसके अंदर आप कोई भी शुभ काम ना करें। प्रयास करें कि इस समय के अंदर अधिक से अधिक हरि नाम का जप करें। उस दिन वैसे भी उपवास रहेगा तो भोजन ग्रहण करना या अन्य कोई भी चीज वस्तुओं में अपना समय व्यर्थ ना करें। प्रातः काल का समय है, अच्छे से ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, अपनी दैनिक पूजा अर्चना कीजिए, अपनी चेतना को भगवान के ऊपर केंद्रित रखने का प्रयास कीजिए। तो यह थी आने वाली कामिका एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, विशेषकर उसके शुभ मुहूर्त और तिथि के विषय में। अब हम आपको बता दें कि इस बार जो कामिका एकादशी आ रही है वह थोड़ी विशेष है क्योंकि इस दिन श्रावण मास का सोमवार भी पड़ रहा है। जी हाँ, आप में से कई लोगों ने श्रावण मास के सोमवार या फिर 16 सोमवार का व्रत का संकल्प भी लिया होगा।
तो ऐसे समय में किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई एकादशी और सोमवार दोनों एक साथ पड़ रहा है, तो फिर कौन से व्रत का पालन किया जाए, सोमवार का व्रत रखे या फिर एकादशी का। तो अब इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो देखिए, भगवान शिव जो है वह परम वैष्णव है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, यह हमारे शास्त्रों का मत है। इसलिए अगर आपकी इच्छा है तो आप दोनों ही व्रत एक साथ रख सकते हैं। दोनों ही देवताओं की पूजा आप इस दिन में एक साथ कर सकते हैं। प्रातःकाल में सबसे पहले आप अपने इष्ट देव और गुरु का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत की संपूर्ण संकल्प विधि, पूजा अर्चना इत्यादि समाप्त कर लें और उसकी कथा का श्रवण भी कर लें। तत्पश्चात आप भगवान शिव की सोमवार की जो पूजा अर्चना विधि सब कुछ है वह भी आप अपने नित्य क्रम के अनुसार पूर्ण कर लें और सोमवार की कथा भी अवश्य सुने। यह दोनों कथाएं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। कथा सुनने के बाद एकादशी और सोमवार का व्रत दोनों में एक चीज जो कॉमन है वो है उपवास रखना। तो वैसे भी हम सोमवार के व्रत में उपवास रखते हैं और एकादशी में भी रखते हैं। जो चीजें वर्जित होती है एकादशी में वही वर्जित होती है सोमवार के व्रत में भी। तो इस प्रकार से दोनों व्रतों का उपवास भी एक जैसा ही है। सोमवार के व्रत में यह होता है कि आप संध्या के समय में कुछ अन्न भोजन ले सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन में आप अन्न भोजन भी नहीं ले सकते। तो आप सोमवार के दिन ऐसा कर सकते हैं कि आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए पूर्ण दिवस का उपवास कर रखें और संध्या के समय कुछ फलाहार ले लें। इस फलाहार में आप कुछ फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं और उस भोग को आप भगवान को अर्पित करके शिव जी की पूजा में जो आपको अन्न का नैवेद्य समर्पित करना था वह आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। संध्या के समय में पूजा अर्चना सारी आप व्रत के अनुसार ही कीजिए। बस एक ही बात ध्यान रखिएगा कि शिव जी को जो आपने भोग लगाया था उनका जो नैवेद्य प्रसाद है उसे आप उस दिन मत लीजिए, उसे आप रख लीजिए अगले दिन के लिए, ताकि अगले दिन जब आप एकादशी व्रत का पारण करने जा रहे हैं तो आपके व्रत का पारण भगवान शिव के उस महाप्रसाद के साथ ही होगा। ऐसा करने से आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान शिव स्वयं प्रति क्षण राम नाम का जप करते हैं। उन्हें भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय है और वे परम वैष्णव है। तो इसलिए भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए आप अन्न का प्रसाद सोमवार के दिन संध्या के समय लेने की बजाय अगले दिन प्रातः एकादशी का पारण करते समय उस प्रसाद के साथ पारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको दोनों व्रतों के पालन करके भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में अवश्य ही कोई ना कोई सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। इस प्रकार आप एकादशी पर अगर दोनों व्रत कर रहे हैं तो आप दोनों व्रत एक साथ पालन कर सकते हैं। अब दूसरा एक प्रश्न यह आया था कि एकादशी के दिन भी हमारा व्रत है और वह है प्रदोष का व्रत। इस बार 22 जुलाई को भौम प्रदोष का व्रत आ रहा है, तो वह अब कैसे किया जाए। तो देखिए, अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम है तो आप दोनों दिन व्रत रख सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एकादशी व्रत का पारण करना आवश्यक होता है, तो इसलिए आप एकादशी के अगले दिन यानी कि जब पारण करने का समय आता है 22 तारीख को प्रातः काल में, तो उस समय आप अन्न का एक दाना लेकर पारण कर सकते हैं, या फिर आप अपने पिछले दिन के सोमवार को भगवान शिव को जो भोग लगाया था रात्रि में या संध्या में उसका एक दाना लेकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना प्रदोष का जो व्रत है वह यथावत चालू रख सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान शिव से विशेष प्रार्थना करें कि आपकी यह परिस्थिति है तो इस स्थिति में एकादशी का पारण भी आवश्यक है। इसलिए आप अन्न के एक दाने के साथ सिर्फ पारण करने के उद्देश्य से यह दाना ले रहे हैं। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भगवान से प्रार्थना करने से आपका प्रदोष का व्रत भी खंडित नहीं होगा और आप तीनों व्रत यानी कि एकादशी का व्रत, 16 सोमवार का व्रत, अगले दिन प्रदोष का व्रत, ये तीनों व्रत साथ में कर सकते हैं। अगर आपको शारीरिक रूप से कुछ बीमारी, थकावट या कमजोरी लगती है तो आप फल में लिए जाने वाले प्रसाद ले सकते हैं, एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, या फल, दूध या फलों का रस, ये सब दूध से बनी हुई चीजें, मिठाई ये ले सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि यह चातुर्मास का समय है, जितनी तपस्या कर सकते हैं उतनी कर लीजिए। पूरे वर्ष भर में तो हम वैसे भी अपने शरीर को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं,
थोड़ा सा प्रयास और थोड़ी सी तकलीफ इस चातुर्मास में भगवान के लिए भी कर लीजिए। तो हमें आशा है कि आज का यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, और अगर आपको लगता है कि इस जानकारी को दूसरे लोगों को भी शेयर करना चाहिए, इससे उन्हें भी लाभ होगा, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनके मन में भी अगर ऐसी कोई समस्या या दुविधा हो तो उसका भी निवारण हो सके, और वह भी आपकी ही तरह पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस चातुर्मास के व्रतों का पालन कर सके। इस विशेष कामिका एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथाएं हम आपके अपने इस कॉन्शियस लिविंग चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेगी ऐसे ही सुंदर पौराणिक व्रतों की जानकारी और कथाओं के साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा